Assalamu alaikum dear student, I am your math teacher. In this video I will complete solve exercise 2.3 question number 6 to question number 10. In previous video I will solve question number 1 to question number 5 of this exercise, so must be watch my previous video for the solution of this exercise. Now the question number 6 is find the value of m when roots of the following quadratic equations are equal. यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं और इनको हमने फाइंड आउट करना है, एम की वैल्यू सॉल्व करके एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 में एक फार्मूला लगाया था, वैल्यू पुट करके के की वैल्यू फाइंड की थी। उसी तरीके से ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ के की जगह एम दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ उसी की तरह होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो पहले सार हमें पता होना चाहिए कि ए जो है वो 1 की इक्वल है, बी इक्वल है -6 एंड सी इक्वल है m। सो फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4a की 1 वैल्यू है, जबकि सी m की इक्वल है। 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 1 ज़ा 4 एंड m से मल्टीप्लाई होगा तो 4m आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या इधर ही रहने दें और यहाँ से डायरेक्ट हम इसे इस तरफ ले आते हैं। अब देखें ये -4m है, इक्वल एक इस तरफ आएगा तो +4m होगा, 0 प्लस तो 4m ही आएगा 36। अब 4 को यहाँ से काट के इस तरफ ले आए तो 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। m is equal to 9 is your answer. Hopefully it is clear. अब क्वेश्चन नंबर 2 है इस पार्ट का, तो इसमें a की वैल्यू m स्क्वायर दी हुई है, b की वैल्यू है 2m प्लस 1, जबकि c की वैल्यू है 1। फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है 2m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह m स्क्वायर, जबकि c की जगह 1 वैल्यू। यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया तो फार्मूला ओपन होगा 2 2 ज़ा 4 m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 2 ज़ा 4 m प्लस 1 माइनस 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से करेंगे तो 4m स्क्वायर ही आता है। अब इधर आप देखें यहाँ पे 4m स्क्वायर और यहाँ पे -4m स्क्वायर, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे तो 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आ जाएगी, -1 हो जाएगा। 4 को काट के इस तरफ ले आएंगे तो m इज़ इक्वल टू -1/4 इज़ योर आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। अब इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू दी हुई है m प्लस 3, जबकि b की वैल्यू है m प्लस 1 एंड c इक्वल है m प्लस 1। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू m प्लस 3, जबकि c की वैल्यू है m प्लस 1। यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा a स्क्वायर प्लस 2m, क्योंकि b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b 1 है, माइनस 4 m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर बन जाता है, m को 1 से मल्टीप्लाई करें m प्लस m को 3 से मल्टीप्लाई करें 3m और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 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 4 3 में 1 प्लस करें 4m प्लस 3। अब आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है और -4 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो -4m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16m माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12। अब m स्क्वायर वाले वैल्यू इकट्ठी लिखते हैं, m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 16m एंड माइनस 12। अब यहाँ से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 करें लेस तो 14m माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
अब इस पूरी वैल्यू को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा 3m² प्लस 14m² प्लस 11। वहाँ पे 1 था तो वो माइनस हो गए, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 = 0। अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a इक्वल है 3, b इक्वल है 14, जबकि c इक्वल है 11। फार्मूला लगा के अब वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 और a। b की वैल्यू हमारे पास 14 है तो यहाँ पे 14 पुट कर देंगे, -14 हो जाएगा प्लस माइनस 14² माइनस 4, a की जगह 3, जबकि c हमारे पास 11 है तो 11 पुट कर दिया = 2 और a हमारे पास 3 है। देन हमने वैल्यू पुट करने के बाद अब सोल्व करना है। -14 एज इट इज़ प्लस -14² हमारे पास होता है 196 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 4 3 ज़ा 12 और 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आ जाता है। 2 3 ज़ा 6 -14 प्लस माइनस 196 में से माइनस करें 132 तो हमारे पास आ जाता है 64 -14 प्लस 64 का स्क्वायर होता है 8, तो इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हम लिख सकते हैं। -14 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 जबकि माइनस माइनस प्लस -28 और प्लस करेंगे तो -22 6 से कट जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे कटिंग होगी तो 2 3 ज़ा 6 and 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 11/3 is your answer. Hopefully question number 6 is clear. Question number 7 of this exercise is show that roots of the equation this equal to 0 imaginary. Moreover it show repeated root if AD is equal to BC. आपको एक वैल्यू दी हुई है और इसको आपने सोल्व करना है इक्वेशन को, रूट्स को। अब क्वेश्चन को सोल्व करके एंड में बताना है कि ये हमारे पास रियल है, इमेजिनरी है, क्या वैल्यू आती है। a की वैल्यू हमारे पास है a² प्लस b², जबकि c की वैल्यू है 2ac प्लस bd, जबकि c की वैल्यू हमारे पास है c² प्लस d²। अब फार्मूला लगाना है b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू हमारे पास है 2 × ac प्लस bd। एज इट इज़ पुट करके स्क्वायर ले लेंगे, -4 a की जगह वैल्यू a² प्लस b², c की जगह c की वैल्यू c² प्लस d²। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, 2 का पहले 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, a² प्लस c² प्लस 2abcd प्लस b² d²। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला लगा। -4 a को ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² c² प्लस a² d²। b को मल्टीप्लाई करेंगे b² c² प्लस b² d²। अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 × a² c² प्लस 2abcd प्लस b² d² -4 को अंदर मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 4a² c² माइनस की वजह से साइन सारे चेंज होते जाएंगे, 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² एंड d²। उसके बाद अब इस 4 को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4a² c² प्लस 4 2 ज़ा 8 abcd प्लस 4b² d² माइनस 4a² c² माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² d²।
अब जो कटता है काट देते हैं, +4AC -4AC कट जाएगा, तो 8ABCD एज इट इज़। अब +4D B² -4 से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास रहेगी वैल्यू -4B² C² -4B² D²। अब यहाँ तक हमारे पास ये रह गया। इधर से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू ये 0 है। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें 4, तो अंदर वैल्यू आएगी -4 कॉमन ले लेते हैं ताकि अरेंज हो जाएं वैल्यूज़। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8ABCD प्लस B² C² प्लस B² D² इज इक्वल टू 0। जब ये -4 इधर से ख़त्म होकर इधर से माइनस होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो B² C² प्लस B² D² -8ABCD इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बंद हो रहा है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद हो रहा है। क्वेश्चन के मुताबिक हमें दिया हुआ है कि AD जो है वो BC के इक्वल है, तो यहाँ पे हम अगर स्क्वायर रूट ले लें, AD माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, ये काट के ख़त्म होके AD BC इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये इसी तरफ आके हमारे पास आ गया आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, 8 भी 9 10 ये सारे पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने बहुत गौर से इनको देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन इज दिस इक्वल टू दिस विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू AC। यहाँ पे b की वैल्यू दी है जो कि AC के इक्वल है, यहाँ पे हमने पुट करनी है और आंसर लेके आना है। अब इस क्वेश्चन को पहले हमने अरेंज करना है, तो फार्मूला खुलेगा AX² प्लस 2ACX प्लस B का स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर इज इक्वल टू 4BX। इसको इस तरफ ले आते हैं, AX² प्लस 2ACX, इधर ये प्लस है तो इधर आके -4BX प्लस C² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इजी से क्वेश्चन है, बस आपने इन्हें सही तरीके से समझना है, आपको समझ आ जाएगी। इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 2AC माइनस 4BX प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें ABC की वैल्यू आ गई है, हमने इसको फार्मूले में लिखना है। A की वैल्यू है A इज इक्वल है A², जबकि B इक्वल है 2AC माइनस 4B एंड C इक्वल है C²। फार्मूला लगाएंगे B² माइनस 4AC वाला, वैल्यू पुट करते हैं B² की जगह B² की 2AC का माइनस 4B का स्क्वायर माइनस 4A की जगह A² C की जगह C²। उसके बाद आपने यहाँ पे हमने होल स्क्वायर फार्मूला खोलना है। A का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब 4A² C² माइनस है इसलिए माइनस आएगा, 2 4 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 ABC प्लस 4 4 ज़ार 16 B² माइनस 4AC²। इसके बाद अब हमें यहाँ पे प्लस 4A² C² और यहाँ पे माइनस वो ख़त्म कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास रह गया -16ABC प्लस 16B का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी, जो हम एक वैल्यू थी B इक्वल है AC के, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं -16AC, यहाँ पे B की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है A एंड C, प्लस यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं
वैल्यू पुट होगी तो हमारे पास बन जाएगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -16 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सिर्फ बी है ना, बी का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे बी है 16 बी स्क्वायर है तो 16 की जगह 16, बी की वैल्यू हमारे पास ए सी का स्क्वायर है तो पुट कर देंगे प्लस 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा तो ज़ीरो आपके पास आ जाएगा आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, फिर ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और आपने सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शो डैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। अब दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हमने सोल्व करके बताना है कि ये रियल है या अनरियल है। एम एक्स स्क्वायर -2m प्लस m -1, तो हमने क्या करना है, ए की वैल्यू हमारे पास m है जबकि b इक्वल है -2m एंड c इक्वल है m -1। फार्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस ए सी लगाना है 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू होती है 2m, वो पुट कर लिया, स्क्वायर का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू m जबकि c की वैल्यू m -1। 2 2 ज़ा 4m स्क्वायर माइनस 4m m -1, 4m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m। अब ये दोनों वैल्यू ख़त्म हो जाएंगी तो पीछे रह गया 4m। इसको इक्वल टू 0 करना है, 4 को यहाँ से काट के इस तरफ ले आएंगे तो m इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ योर आंसर। आपको क्वेश्चन में डिमांड थी कि आंसर जो आए वो 0 आए। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फार्मूले में पुट की है, पुट करने के बाद सॉल्व किया है और दोनों वैल्यू कट जाती है, सिर्फ 4m रह जाता है। 4m को इक्वल टू 0 करेंगे तो m इज़ इक्वल टू 0 ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी ए माइनस बी। ए हमारे पास बी है, बी की वैल्यू ए है जबकि सी की वैल्यू ए माइनस बी है। फार्मूला लगाएंगे 4 माइनस ए सी, सॉरी फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस 4a की जगह बी, सी की जगह ए माइनस बी। ए का स्क्वायर माइनस 4b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। अब अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बंद हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 ही आ जाता है। सो दिस इज़ योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये इट्स रियल नंबर। अब इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि शो डैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ए प्लस बी का स्क्वायर ए एक्स माइनस बी इंटू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है इसी तरीके से। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू जो है वो है इक्वल ए प्लस बी जबकि सी बी इक्वल है माइनस ए, देन सी इक्वल है माइनस बी। हमने फार्मूला लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है माइनस ए, पुट करेंगे स्क्वायर लेंगे माइनस 4a की जगह ए प्लस बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी, पुट कर दिया। माइनस प्लस माइनस ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b, जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अब आपका ये फार्मूला बंद हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में आपका माइनस का फार्मूला बंद हो रहा है, ये पॉजिटिव का फार्मूला बंद हो रहा है। सेम वही चीज़ है। फार्मूला किस तरीके से बंद हो रहा है, एक स्टेप अगर आप और देखें तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2b का स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला बंद कर सकते हैं a प्लस 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस क्वेश्चन इज रियल नंबर। हमारा ये जो आंसर आया है वो रियल नंबर आया है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10 is clear. If this video is helpful for you, so don't forget to subscribe my channel and watch my full video. Thanks. Allah Hafiz.